तुलसीदास का ये जो क्रम चल रहा है, इसका अंतिम जो हमारी कक्षा में है, अंतिम है ना, अंतिम पद, इसको हम आज तैयार करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। कहेहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जानी विदित संसार। यहाँ पर लक्ष्मण जी अब जो है परशुराम जी को फिर चढ़ाते हैं। जब उन्होंने कहा कि हे कौशिक तुम समझाओ इसको, और कौशिक मनी मन मुस्कुराए कि यार ये तो इनको जान नहीं रहे हैं, तो लक्ष्मण उनको फिर चुटकी लेते हुए जबरदस्ती, जैसे बच्चे चिढ़ाते हैं ना बुजुर्गों को, ऐसे ही लक्ष्मण उनको चुटकी लेते हुए चिढ़ाते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको हम आज पहले सामान्य स्वस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद उसका हम गेय पद में संगीत में करेंगे, फिर उसका अर्थ करते हुए और काशी निवारण करते हैं। चलिए ये देखिए किताब में। कहेहु लखन, कहेहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही लिखा है वैसे, माता पिता ही उरिन भय नीके, माता पिता ही उरिन भये नीके, गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ जी कह, सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे, लखन उतर आहुति सरिसी, भृगुबर कोप कृषान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान, सियावर रामचंद्र की जय। ये समझ में आया। अब हम इसको सस्वर वाचन करते हैं, इसको घर पर फिर तैयार करेंगे, सस्वर वाचन करते हैं। चलिए। परशुराम ने जब विश्वामित्र जी को कहा भाई जरा आप इसको मेरे बारे में समझाओ,
तो विश्वामित्र तो जानते हैं ये तीनों लोगों के स्वामी हैं, ताड़का, सुबाहु, उनको मारा है, मारीच को बिना फर के बाण से 100 योजन दूर फेंका है। तो लेकिन वो जानते हैं कि परशुराम जी मुनि महाराज जो हैं इतने श्रेष्ठ मुनि जानकर भी अबूझ बन रहे हैं। जानकर भी क्या बन रहे हैं? अजहु न गूझ अबूझ। अजहु माने अब भी जानबूझ करके अबूझ बने हुए हैं, अर्थात जानबूझ करके नहीं जानना, जानते हैं लेकिन जान करके भी नहीं जान रहे हैं। तो यहाँ पर तब कहेहु लखन, है ना, कहेहु लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। तब लक्ष्मण ने कहा, जब उन्होंने कहा कि मैं जो है इससे अब थोड़ा सा गुरु ऋण से उऋण हो जाता हूँ, बिना श्रम के थोड़ा सा मेहनत से ही, ठीक है ना, न तो ही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इस कठोरे फरसे से इसको काट देता और गुरु ऋण से थोड़ी देर में ही क्या हो जाता, मुक्त हो जाता, गुरु ऋण से उऋण हो जाता। तब जाकर के लक्ष्मण जी ने कहा कहेहु लखन मुनि शील तुम्हारा। तो उन्होंने कहा हे कौशिक हमारे शील के बारे में बताओ, इनको आप तो शीलवान है, इसको बताओ जरा। तब कहे लखन मुनि शील तुम्हारे। हे लक्ष्मण, हे मुनिराज, लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपके शील को कौन नहीं जानता, अर्थात आपको कौन नहीं जानता, आपके स्वभावशील को कौन नहीं जानता। को नहीं जाने विदित संसारा, ये संसार को कौन नहीं जानता। विदित माने जानता है, सारा संसार को ज्ञात है आपके बारे में, संसार प्रसिद्ध हैं आप। माता पिता ही उरिन भयनि की, माता पिता ही यानी कि माता पिता, माता पिता, माता पिता ही यानी कि माता पिता ही उरिन भयनि के, माता और पिता के उससे आप कैसे उऋण हुए, माता पिता के तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए आपके द्वारा, अर्थात ये भी कर सकते हैं भय नीके, नीके माने शानदार तरीके, अच्छे तरीके से माता पिता भी आपके जो है क्या हो गए, उऋण हो गए आपकी बातों से, हमको मालूम है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब जो है गुरु ऋण, अब गुरु का ऋण जो है वो रह गया है जिसका जी में बड़ा सोच है, जिसका बड़ा जी में सोच है, जिसका बड़ा जी में क्या है, सोच है, सुनना है। अर्थात गुरु ऋण से उऋण कैसे हुआ जाए ये रह गया। माता पिता के ऋण से आप कैसे उऋण हुए ये तो पता है, लेकिन अब चलिए गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सच सोच बड़े जी, सोच रहे बड़े जी के हृदय में, मन में, अब मन में आप केवल गुरु ऋण के बारे में सोच रहे, शायद माता पिता के ऋण के बारे में तो पता ही है। कहते हैं एक बार जो है इन्होंने अपने पिताजी के कहने पर अपनी माँ रेणुका की गर्दन काट दी, है ना, तब समझा रहे हैं। और पिताजी के जरा सा बात कहने पर जमदग्नि को जब गाय ले गए ना उनके पुत्रों ने, तो इन्होंने पूरे शत्रुओं को मार दिया, उनके पुत्रों को मार दिया। तो कह रहे ये ऋण तो हमको मालूम है, तो गुरु ऋण के बारे में ही पता चल जाए थोड़ा हमें, जो मन में आपके गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के, बड़े सोच रहे हैं, जी माने हृदय में, मन में जो सोच रहे होंगे गुरु ऋण के बारे में वो बताओ। सो जन हमरे ही माथे गाड़ा, उसको भी क्या हमारे मन में, हमारे सिर में डालोगे। सो जन हमारे ही माथे गाड़ा, वह मानो हमारे ही माथे गाड़ा था, यानी कि वो भी हमारे सिर में डालोगे अब, ठीक है ना। दिन चली गए ब्याज बढ़ा, और बहुत दिन हो गए, इसका तो अब ब्याज भी बढ़ गया होगा, अब क्या होगा इसका ब्याज बढ़ गया होगा, इसके माने अगर हमारे सिर में वो सब बातें डालनी है तो। अब आनी व्यवहार या बोली, अब यहाँ पर अगर आप आ गए हैं तो अब जो है अब किस हिसाब से आप व्यवहार माने हिसाब किताब, अब किस हिसाब से आप बोल रहे हैं, अर्थात आप जो है अगर कोई और हिसाब है तो उसको भी ले आओ, उसको भी समझा दो। बोली माने बताओ। अब आनी व्यवहार या बोली, अब उसका ब्याज वगैरह कुछ है तो उसके बारे में हमें बताइए, व्यवहार या बोली। अब उसका हिसाब करने वाले को बुला लाइए। तो मैंने क्या कर रखा, कहा तुरंत देव में थैली खोली, मैंने पूरा थैली खोल रखी है। लो आप कहो तो सही, आप अगर हमारे सिर में इसको मारना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, हमने पूरी थैली खोल रखा। व्यवहार लाइए, हमने उसको लाइए जो खजांची, जो नोट करने वाला होता है ना हिसाब किताब, अगर ऐसा है तो बताइए, हम तब भी तैयार हैं। आप जैसे कहें मुनिराज हम वैसे तैयार हैं। इस प्रकार से मतलब चिढ़ा रहे हैं ना, उचका रहे हैं उनको, क्या कर रहे हैं, उचका रहे हैं, ठीक है ना। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, फिर जो है परशुराम जी ने, जब लक्ष्मण ने उनको कहा कि ब्याज बढ़ गया होगा तब से तो दो मैंने थैली खोल के बैठा हूँ, तो उनको और गुस्सा आ गया। फिर निकाली उन्होंने, फरसा निकाला और सुधारने लग गए। क्या करने लग गए, ऐसे ऐसे, ये माना सुधारने का होता नहीं कि ये तो घर में होता है वहाँ, लेकिन ऐसे सुधारने लग गए। वो सुधारने लग गए, जनता में हाहाकार मच गया। जनता में क्या मच गया, हाहाकार मच गया। जब वो सुधारने लगे ऐसे करके तो जनता में क्या मच गया,
हाहाकार हो गया। हाँ, इस बालक ने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। सुन्नी कटु वचन कुठार सुधारा, अपने कठारे को, अपने फर्श को सुधारने लग गए वो, ठीक है ना। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा जनता जो है क्या कहने लग गई, हाय हाय ओहो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। भृगुवर परशु दिखा दो मोही, वो कह रहे भृगुवर परशु दिखा दो मोही, मुझे बार बार परसा दिखा रहे हो, ठीक है ना। विप्र विचारे बचाओ नृपद्रोही, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, ऐसा कहते हो। हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मैं क्या समझ करके, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके जो है आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। विप्र विचारे बचाओ नृपद्रोही, विप्र विचार करके, आपको ब्राह्मण विचार करके जान करके, नृपद्रोही, नृप माने राजाओं के द्रोही, तुम तो हम क्षत्रियों के द्रोही हो, लेकिन मैं केवल इस वजह से तुम्हें बचा रहा था अभी तक कि तुम क्या हो, ब्राह्मण हो। यानी कि जब परशुराम को क्रोध आया तो लक्ष्मण भी अकड़ते हुए बोले कि मैं जो है इसलिए तुमको बचा रहा हूँ अभी तक कि आप ब्राह्मण हैं, आप नृपद्रोही हैं, इसलिए मैं बचा रहा हूँ। केवल आप क्या है, विप्र विचारे बचाओ, मतलब नृपद्रोही, मैं विप्र विचार करके, आपको विप्र मान करके, ब्राह्मण मान करके आपके जो है आपको मैं सहन कर रहा हूँ, ये भी कह सकते हैं इसको हम। मिले न कबहु सुभट रन घाड़े, आपको कभी सुभट महान योद्धा रन घाड़े, युद्ध में लड़ने वाले आपको रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, ठीक है ना। द्विज देवता धरे की वाक्य, हे ब्राह्मण देवता, द्विज माने ब्राह्मण, इसमें पर्यायवाची शब्द बहुत है बच्चों, आपस में पर्यायवाची शब्दों को भी निकालते रहे बातों से एक एक करके। द्विज माने ब्राह्मण आ गया, फिर विप्र माने ब्राह्मण, ठीक है ना। और मैंने पहले ही बताया था, महिसुर, मही माने धरती के, सुर माने देवता, धरती के सुर अर्थात ब्राह्मण, ये तो द्विज देवता धरहि के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता, द्विज माने ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में, अपने ही घर में बड़े हैं, अपने ही घर में क्या हैं आप, बड़े, आप अपने घर के बड़े हैं। अरे संसार में देखो ना कितने बड़े बड़े लोग हैं, हमारे पहाड़ी में कहते कुमाऊनी में, ये ढेपौर बहुत छाया के है ठुल वीर, कुमाऊनी में कहते ना हमारे यहाँ, ये ढेपौर चहबे ठुल ठुल वीर था, अर्थात वही लक्ष्मण भी कह रहे हैं यहाँ पर, आप अपने घर के बड़े बने हो, मुझे समझ गया मैं, आप अपने, अरे आप कभी रण सुभट वहां योद्धाओं के बीच में लड़ो ना, तब पता चलेगा आपको। ये यह सुनकर, ऐसा सुनकर जो है सब क्या कहती है जनता, अनुचित कही सब लोग पुकारे, सारे लोग पुकारते हैं कि ये तो अनुचित कहा, लक्ष्मण को ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं, क्योंकि डरे हुए हैं सब अब, ठीक है ना। रघुपति सह नहीं लखन निवारे, और रघुपति सह नहीं लखन निवारे, और रघुपति जी ने, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया, थोड़ा सा आप किनारे हो जाओ, मैं बात करता हूँ। ये जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं दोनों पक्ष, जब तो जो घर में जो सज्जन होता है, जो विद्वान होता है, जिसके अंदर धैर्य होता है, हाँ बड़े होते हैं, वो कहते हैं जरा आप किनारे, तो मैं बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। वो कहते हैं, इशारा करते हैं लक्ष्मण को, क्या करते हैं, लक्ष्मण को इशारा करते हैं। श्री रघुनाथ जी ने इशारा से लक्ष्मण किनारे जाइए आप, मैं बात करता हूँ। ये ऐसे एक भाव आता है ना, मतलब मैं बात करता हूँ, बुरा थोड़ी, नहीं तो परशुराम जी फिर अकड़ जाते, अच्छा आप तो बात करेगा मेरे से, पहले इससे तो निपट लूं, लेकिन नहीं, लक्ष्मण शांत हो गए, किनारे हो गए, और राम जी फिर आगे क्या बोले, लखन उतर। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने बता रखा कि लक्ष्मण की वाणी कैसी है, परशुराम जी की वाणी कैसी है, और राम जी की वाणी, तीनों की वाणी का यहाँ पर शानदार तरीके से तुलसीदास ने वो किया है, उनका समायोजन कर रखा है, उनको बता रखा है कि कौन सी क्या है, समरूपता क्या है। लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर तो आहुति के सरिस माने समान है, लक्ष्मण के उत्तर किसके समान है, आहुति के समान। जैसे यज्ञ करते हैं ना, तो जो डालते हैं बीच में हवि, ये लिखा भी है मैंने, आहुति, हवि, घी तेल वगैरह वगैरह डालते हैं, ओम स्वाहा स्वाहा करके, तो लक्ष्मण जो है आहुति के समान डाला है। और भृगुबर कोप कृषाण, और भृगुबर ये फिर पर्यायवाची शब्द आ गया उनका, परशुराम जी का भृगुबर माने भृगुवंशी के बर, यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति, वो कोप, उनका क्रोध जो है कृषाण, आग के समान है। यहाँ पर दिखा रखा है कि परशुराम जी का क्रोध जो है आग के समान है, और लक्ष्मण उसमें बोल करके क्या कर रहा है, घी डाल रहा था और चढ़ा रहा है उस आग को, और भड़का रहा है, जैसे आहुति में ओम स्वाहा करना और आग लगती है ना, ऐसे। बढ़त देखी जल सम बचनो, ऐसी आग को बढ़ते हुए देख करके, जल सम बचनो, जल के समान बचनों को, जल के समान अर्थात आग में जब
जल डाल देंगे तो क्या होगा, पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगी। तो बढ़त देख जल संवचनो, जब इस आग को बढ़ते हुए देखा तो जल के समान शानदार वचनों से बोली रघुकुल भानु। रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु अर्थात सूर्य, अर्थात रघुकुल के सूर्य पताका, ये भी राम जी का पर्यायवाची हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और पूरा होता है। इसके बाद क्या होता है, जब वो कहते हैं तू भी कम नहीं है निठल्ला, तूने तेरे कहने पर तेरी सहमति से मुझे भड़का रहा। आप रामायण में देखिए ना, परशुराम राम लक्ष्मण संवाद बड़ा अच्छा आता है, आनंददायक आता है, उसमें से आपको और क्लियर हो जाएगा। हम भी प्रयास करेंगे कि छोटी सी नाटिका यहाँ पर की जाए, अगर हो पाएगा तो, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, इसको आप आजकल रामायण ऑनलाइन भी है, सब जगह वहाँ पर देख लीजिए। तो वो कहते तू भी कम निठल्ला, तेरी सहमति से ही पहले मेरे को क्रोध दिला रहा है और अब तो प्यार से मुझे बोल रहा है। कहता नहीं प्रभु, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा नाम तो खाली 2 अक्षर का राम है और आपका नाम तो परशु समेत परशुराम है। आप तो परशु धारण किए हुए हैं, मैं तो सामान्य सा राम हूँ। उनका ऐसा है, कोई खाली राम कहने से राम नहीं हो जाता। उनका मैं कब कह रहा हूँ प्रभु, लेकिन आप ही मुझे नहीं पहचान रहे, मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, आप जो कहें मैं वो दंड प्राप्त करने को तैयार हूँ। अगर तुम राम हो तो बताओ, मुझे दिखाओ, है ना, मुझे प्रमाण दो। तो कहता है हे प्रभु मैं क्या प्रमाण दूं। वो कहते हैं कि देखिए, तो कहते हैं परशुराम जी ने जो है देखा, उनके अंदर दिव्य स्वरूप राम जी का दिखाई दिया, चतुर्भुज रूप नारायण का, वो समझ गए। लेकिन फिर भी परशुराम, क्योंकि मति मारी जाती है ना, जब जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मति पहले ही कहा गया, लेकिन यहाँ पर भी ऐसी होता है कि उनकी मति मारी है। तो वो कहते हैं यार नहीं, मुझे नहीं होता यकीन, तुम जो है ये धनुष जो प्रत्यंतर चढ़ा है बाण चढ़ा दो, अगर ये बाण चढ़ा दिया तो तुम मैं संभल लेता हूँ। तो राम जी वो धनुष देते हैं, बाण चढ़ा देते हैं। राम रमापति कर धनु ले हूँ, खेचे चाप मिटहि संदेह। उनका चाप खींच करके उनका संदेह मिटा देते हैं। और उसके बाद जो है वो कहते हैं हे प्रभु बढ़िया, मुझे यकीन हो गया आप राम हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ पर लक्ष्मण ने जो है क्रोध को दिला करके, उनके अंदर की जो क्रोध अग्नि थी, जिससे उनको अहम हो गया था कि मैं बहुत श्रेष्ठ मुनि हूँ, मैंने इतने बार ऐसा किया है वैसा किया है, उसको और राम ने उसी को आनंद पूर्वक उनको शीतलता धैर्यता ला दी। तो उन्होंने कहा हे राम अब मुझे यकीन हो गया। तो उनका अब ये धनुष का क्या करूँ, बाण का, उनका इसको बताओ। उनका मैं तो जब बाण डाल देता हूँ, जिमी अमोघ रघुपति का रवाना, उनका तो बाण जो है अमोघ होता है, एक बार चढ़ा दिया तो फिर बिना वार के आता नहीं। तो उनका ऐसा करो, इसको पूर्व दिशा, उनका क्यों, उनका पूर्व दिशा में, तो इससे मेरी जो है अभी तक का जो मैं वो सुकृति रखे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरे आने जाने की गति को समाप्त मत करिए। तो इस प्रकार से उनका ठीक है। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए कहते हुए परशुराम जी वहां से चले गए और जनक को भी और सबको आशीर्वाद दिया, है ना। और यहाँ पर आपका ये पद भी समाप्त हो गया है। अब हम काठिन्य निवारण की ओर चलते हैं सीधे से। ये देखिए नेवारे, नेवारे माने मना करना, मना करना, निवारना अलग कर देना, है ना, मना करना। ऊखमय ऊपर वाले में आया था, आप पूछे थे इसलिए मैंने यहाँ पर फिर लिख दिया। ऊखमय माने गंदे से बना, मय माने बना हुआ, ठीक है ना। कृषाणु अग्नि, आग, आहुति, आहुति माने हवि कहते हैं उसको जो डालते हैं ना, ठीक है। ब्रह्मांगनो ब्रह्मणावतम ब्रह्मयोतेन ब्रह्म कर्म समाधिना, तो ये सब ब्रह्म जो होता है ऐसी यहाँ उसका अर्थ आहुति से है। किससे है इसका अर्थ, आहुति जो घी वगैरह डालते हैं। फिर है भृगुबर कोप कृषाणु, भृगुबर का कोप, ये भृगुबर कोप कृषाणु का भृगुबर कोप ले रखा है मैंने केवल, भृगुबर का कोप, परशुराम जी का क्रोध, कृषाणु माने आग, कृषाणु माने आग। और रघुकुल भानु, श्री राम जी को कहा गया रघुकुल के भानु के समान। कृषाणु माने देखो यहाँ लिखा है अग्नि, कृषाणु माने आग लिखा है, ठीक हो गया। और कोई प्रश्न पूछना हो, कहीं पर कुछ जानना हो पूछिएगा, ध्यान लगाइएगा, सीखिएगा और अपने कमेंट भी दीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर पुनः यदि ध्यान से आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो 94 56 39 38 22 9456 393822 94 56 39 38 और 22 इसमें। और आप अपने कमेंट लिखिए। व्हाट्सएप में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं
और आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मानवीय भूल हो सकती है, जहाँ पर जो भूल हुई होगी, जो कमियाँ हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा मांगते हुए मैं आभार करूँगा, आभारी रहूँगा उन लोगों का जो मुझे त्रुटियों की ओर मेरा ध्यान दे रहेंगे। नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।